हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो यहाँ पे एक अनदर पॉइंट के लिए हम लोग जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई? ये देखो यहाँ पे ए रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विच डज नॉट इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स। ये बहुत जरूरी है। क्या बता रहा है ये? which does not involve differentiable या derivative is called the solution of differential equation, and if this relation and the derivative obtained from it is satisfies the differential equation। कहने का मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां पे देखो, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया? डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू cos x, राइट। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हम ऐसा अगर लिखे दे, फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखो एक बार चेक कर लो, ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है क्या? अगर मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, नथिंग बट ऊपर दिख रहा है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। पहले तो ये इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, नथिंग मोर देन दैट। वेरी सिंपल, पूरा लिख के बहुत ही क्लियर कर लिख के दिया है। सॉल्यूशन के अंदर कोई भी डेरिवेटिव रहता नहीं है, और वो जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, चलो अब देखो थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। अब यहां पे ऐसा है, यहां पे दो सॉल्यूशंस होते, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, a solution of a differential equation which is obtained from general solution by giving some particular value। प्रॉब्लम में आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दिया जाएगा, वो वैल्यू को आपको पुट करके पहले कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट को वहां पे पुट करने के बाद अगर आपने सॉल्व किया तो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिलेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। चलो ये बहुत बढ़िया। हम लोग जरा आगे जाते हैं, एक एक करके प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो आपको भी समझ में आएगा। इट्स वेरी सिंपल, पॉइंट्स क्लियर करेंगे वन बाय वन। वेरिएबल सेपरेबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसको ऐसे भी कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं VSF। ध्यान में रखना, पेपर में VSF भी लिखा तो काम हो जाएगा। ये मेथड में एक बात बताओ क्या आपको, ये जो पूरा है इसका एक शॉर्ट में मैं आपको मीन बताऊं। इसका मीन ऐसा है, f ऑफ x इंटू डी एक्स, समझो, इज इक्वल टू g ऑफ y इंटू डी वाई। मतलब अगर xx और y हम सेपरेट कर पाए तो समझ जाना कि आप यहां पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया ये, और आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करना आएगा, बस, नथिंग मोर देन दैट। बाकी कुछ नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोले तो मैं प्रॉब्लम में आपको करके दिखाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट। मतलब f ऑफ x इंटू डी एक्स, मतलब xx और y हम अगर सेपरेट कर पाए तो उसको सीधा सीधा बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखो यहां पे भी लिखा है भाई, सो f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू g ऑफ y इंटू डी वाई। अगर ऐसा हम लिख पाते हैं तो समझ जाना कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, तो उसकी मेथड अप्लाई करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार VSF में आए कि डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का, और इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट प्लस c, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो c निकालने का, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है तो वही आपका फाइनल आंसर। अब देखो यहां पे क्या दिया, ओके, ये और एक नोट में है, ऐसा है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाय dx इक्वल टू f ऑफ, क्या दिया, ax प्लस by प्लस c। अगर ऐसा दिया तो इसको रिड्यूस अगर करना है, सॉल्व करना है,
तो आपको ये ax प्लस dy प्लस c को क्या करना, पुट कर देना कुछ तो लेटर में, आइदर u और t जो भी, एंड देन आप सॉल्व करो, अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा। इस टाइप का प्रॉब्लम पेपर में बहुत बार आता है, इसको IMP कर लेना। प्रॉब्लम भी मैं लेता हूं, वो प्रॉब्लम को भी हम IMP करेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो यहां पे प्रोसीड करेंगे हम लोग आगे। आगे जब हम प्रोसीड करते हैं तो देखो अभी प्रॉब्लम्स क्या आता देखते हैं। देखो पहला प्रॉब्लम, वेरीफाई दैट y into sec x is equal to tan x plus c is a solution of the differential equation, ये वाला dy by dx plus y into tan x equal to sec x। देखो as we know, क्या दिया आपको, y into sec x is equal to tan x plus c, ये इसका सॉल्यूशन है, ये आपको बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, करेक्ट। सो ऐसे करो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो y वैसे रहेगा, u इंटू v लगाना पड़ेगा, राइट, यस, u इंटू v लगाना पड़ेगा y, और आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ sec x होता sec x इंटू tan x, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v sec x, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता, y का डेरिवेटिव होता dy बाय dx, करेक्ट। tan x का डेरिवेटिव क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो सिंपल। अब यहां से दो टर्म में से अगर मैं sec x को कॉमन लेता हूं, क्या लेता हूं, कॉमन, प्लस यहां पे क्या बचेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या रहा, sec स्क्वायर x। अब आपको मालूम है ये sec x और ये स्क्वायर में का एक गेट कैंसल होता ना, और क्या बचा, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं, dy बाय dx को मैं पहले लिखा, प्लस y इंटू tan x, इसको मैंने बाद में लिखा, एंड इज इक्वल टू sec x। और इसको, ये जो आपको सॉल्यूशन दिया, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या मिला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, और वो बोलता है वेरीफाई करो, अरे भाई वही, यही तो वो सेम इक्वेशन है ना, dy बाय dx प्लस y tan x इक्वल टू sec x, राइट, एंड देयरफॉर दिस इज द क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और वही तो प्रॉब्लम में दिया है, राइट, एंड इट इज सेम एज गिवन इन द इक्वेशन, और इसीलिए हम बोल सकते हैं हेंस, क्या बोल सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई करे बोले हमने वेरीफाई किया, इसको सॉल्व किया, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज द सेम एज गिवन इन द इक्वेशन, या एज गिवन इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में यही दिया था, वही हमने निकाला है, तो दैट इज वेरीफाइड। ओके, बहुत सिंपल, BSF इज वेरी सिंपल, अगर समझ में आया तो प्रोसीड टू। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाते देखते हैं जरा क्या है क्या नहीं है, बट वेरी इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपकी नींद उड़ा देगा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग चलते हैं, जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते देखेंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है इसका। देखो क्या दिया है, आज वी नो dx बाय dt इज इक्वल टू क्या दिया, x log x एंड डिवाइडेड बाय t, ये आपको प्रॉब्लम में दिया। पहले देखो कि इसको VSF में ले सकते क्या, VSF बोले तो क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले सकते क्या। देखो एक काम करेंगे, इसको नीचे ले लो, dx डिवाइडेड बाय x log x, इसको नीचे ले सकते ना, बिल्कुल ले सकते, dt डिवाइडेड बाय t, बात समझ गए आप कैसे किया, यस। और आपका xx और आपका dt दोनों सेपरेट हो गए ना, तो इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज विच फॉर्म, इन विच फॉर्म, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ऐसे आप बोल सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिख सकते हैं हम? इंटीग्रेटिंग ऑन, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। और अगर हम दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लू। यहां पे देखो 1/x, ये x वैसे भी डिनोमिनेटर में 1/x भी लिखा तो वैसे रहेगा, इंटू लॉग x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई टी। हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन किया और करते करते हमने थोड़ा काम कर दिया, इसको ऐसे लिखा। ऐसे क्यों लिखा देखो, अगर मैंने इसको फंक्शन बोला f ऑफ x तो ऊपर उसका डेरिवेटिव लिख रहा ना f डैश ऑफ x, और आपको मालूम है नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव कॉर्लरी बताती है। अगर ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो इंटीग्रेशन का वीडियो देख लेना कॉर्लरी का, राइट। सो यहां पे नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ लॉग एक्स। लॉग ऑफ क्या आया? लॉग एक्स इज इक्वल टू dt बाई टी। क्या होता? dt बाई टी होता लॉग टी। तो यहां पे, यहां भी लॉग है, यहां भी लॉग है, तो कांस्टेंट में आप लॉग सी ले लो। क्या ले लो? लॉग सी ले लो। आप देखो लॉग क्यों लेने का लॉग सी, देखो इसका रीजन ये है कि लॉग ऑफ एक्स log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ mn, एंड log दोनों साइड का क्या हो जाता? कैंसल हो जाता। सो हम लोग डायरेक्टली यहां पे क्या लिख सकते हैं मालूम? कैंसलिंग log ऑन बोथ साइड लिखे, कैंसलिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों तरफ log log, इसलिए log से लिया, खाली सी ने लिया। कैंसलिंग log ऑन बोथ साइड किए तो क्या आएगा? खाली यहां पे बचेगा log ऑफ x, है ना, और यहां पे क्या बचेगा? टीसी, करेक्ट। और आपको मालूम है यह लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसका बेस क्या होता? e। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू e रेज टू टीसी, दैट इज नथिंग बट लॉगरिथमिक फॉर्म, दिस इज नथिंग बट बेस इंडेक्स फॉर्म, है ना, एंड दिस इज नथिंग बट, दिस इज योर required general solution, this is our required general solution, और यही आपका फाइनल आंसर। अरे बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली पुट करो, फटाफट सॉल्व करो। इंटीग्रेशन में आप जितने परफेक्ट है कोई नहीं होगा, है ना। इंटीग्रेशन में तो आपका एकदम नॉलेज बहुत बढ़िया है, इसलिए आपको टेंशन लेने का काम नहीं है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलेंगे, फटाफट आगे चलेंगे। बेटा ये ओके। अब देखो यहां पे एक काम कर सकते, जनरल सॉल्यूशन बोले तो प्लस सी, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म समझ में आया ना। जैसा ये प्रॉब्लम में हमने एक्स एक्स टी टी को अलग अलग किया तो वो भी ऐसे हो गया, राइट। हाँ, अरे भाई ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम को रेड कलर से लिखते हैं। ये प्रॉब्लम को आईएमपी कर दो, बहुत बार ये प्रॉब्लम पेपर में आया है। क्या है ये प्रॉब्लम? अभी आपको नोट में भी समझाया था। यहां पे दिया एज, क्या दिया? dy बाय dx इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 4x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपको प्रॉब्लम में दिया है और आपको अभी अभी नोट में समझाया था। इसको अगर आपको VSF में लाना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो इसको क्या करो? पुट। तो यहां पे क्या करेंगे हम? पुट, इसको बोलो इक्वेशन 1। क्या पुट करेंगे? पुट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू व्हाट? u। कोई भी एक लेटर दे दो, u अच्छा तो u दे दिया, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो ना यार। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू क्या देंगे? u। अब देखो यहां पे 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू 4 का? x का ddx ऑफ x 1 होता। y का डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाय dx आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। और ये क्या आएगा? du बाय, अरे ये क्या आएगा? du बाय dx आएगा क्या? नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। सो यहां पे हम लोग एक काम कर सकते हैं। सो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? du बाय dx -4। समझ में आया कि आपको? मैंने उसको उधर भेजा,
रिपीट करूं, ये जो दिया है इसको आप कुछ तो लेटर बोलो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू, और इसके बाद हमने फोर डी डी वाई बाय डी एक्स डी यू बाय डी एक्स। ओके, अब देखो ये वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डालो, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, और आपका इक्वेशन 1 क्या रिड्यूस होगा, डी वाई बाय डी एक्स को आप ये पुट कर दो, नथिंग बट व्हाट डी यू बाय डी एक्स माइनस फोर डिवाइड बाय डी एक्स, और ये इसको क्या बोलूं, यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि आपको हमने कैसे किया है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कार्यक्रम हमने किया है। अब देखो यहाँ पे वीएसएफ ला सकते क्या, ये देखने का, वीएसएफ ला सकते, कैसे ला सकते, देखो पहले इसको उधर भेज दो, सो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस फोर, और ये पूरी टर्म को इधर भेज दो, सो नथिंग बट व्हाट डी यू बाय ये यू स्क्वायर प्लस फोर, ऐसा लिख देता हूं मैं इधर, यू स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू व्हाट डी एक्स, और ये आपका कौन सा फॉर्म आया मालूम, दिस वर्कआउट्स टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अभी यू यू और एक्स एक्स सेपरेट हो गए ना दो वेरिएबल। ओके, सो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन, हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, और अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। वीएसएफ आने के बाद प्रॉब्लम फटाफट भागने लगता है, बट ये इसको आपने यू ले लेना, दैट्स ऑल। और ये क्या बना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना ना, डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए tan inverse x by a x by 2, right, and that is equal to क्या, ये dx x plus c। समझ गए आप, हमने ये कैसे लिखा है यहाँ पे, आर यू गेटिंग इट और नॉट, यस। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो c को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे c1 ले लो, एंड tan इनवर्स ऑफ, बट u इक्वल टू व्हाट, u इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x प्लस 2c1, आर यू गेटिंग इट और नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपका फाइनल आंसर आया tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x प्लस c। आखिर में ये जो भी आएगा ना 2c1 जो भी आएगा उसको c लिखने का, इसलिए यहां पे c1 कर दिया, फिर और इसको लिखना वेयर c इक्वल टू क्या, c इक्वल टू 2c1, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, यही आपका आंसर, करेक्ट। आर यू गेटिंग इट और नॉट, बहुत सिंपल होता रे, ये होता सिंपल है, खाली आपको समझ में आना कि कैसे पुट करना, पुट करें तो डायरेक्ट वीएसएफ में कन्वर्ट हो गए, राइट। ये बात जरा ध्यान में रखना, पुट अगर बराबर प्रॉपर कर लिए तो फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पुट करने में गड़बड़ हो गई तो काम खत्म, चलेगा। चलो प्रोसीड टू, ये प्रॉब्लम को हमने वैसे भी आईएमपी किया है, ये प्रॉब्लम को हमने वैसे भी आईएमपी किया है। चलो, हाँ ये भी प्रॉब्लम देखो, reduce the differential equation to the variable separable form, पहले VS अपने ला एंड hence solve, ठीक है ना, लाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या दिया देखो, as we know dy by dx इक्वल टू cos of x plus y, सही है। क्या कर देना, इसको इक्वेशन 1 बोलो थोड़ी देर के लिए, और ये ऐसा तो VSF होगा नहीं, x x y y सेपरेट होगा क्या, नहीं, पुट करना पड़ेगा, तो कर दीजिए ना पुट, और पुट किसको करना, हमेशा फर्स्ट वाले इसको पुट करें, पुट x प्लस वाई इक्वल टू क्या, u, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो। अब देखो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1,
y का dy बाय डी एक्स और इसका du बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है? अब देखो dy बाय डी एक्स को हम लिखेंगे dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, du बाय डी एक्स, और ये 1 को उधर भेजिए तो -1। आर यू गेटिंग इट और नॉट? एंड देयरफॉर इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू इक्वेशन 1। क्या बनेगा इक्वेशन में आपका, देखो ना, dy बाय डी एक्स को ये पुट कर दो ना यार, du बाय डी एक्स -1, राइट, इज इक्वल टू, और x प्लस वाई को क्या पुट करना, u cos u। बहुत बढ़िया, क्या मिला, du बाय डी एक्स, ये 1 को उधर भेजो, सो 1 प्लस cos u, करेक्ट। अब यहां पे हम लोग VSF बना सकते हैं, देखो कैसे, वैसे भी उसने बोला कि VSF बना, हम वैसे ही बना लेंगे ना, उसके बिना तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। ये पूरी ब्रैकेट को इधर डिवाइड करो, सो हम ऐसा लिखेंगे du डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos u इज इक्वल टू dx। समझ में आया? और हमने u और x को क्या कर दिया, सेपरेट, तो क्या बनाइए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, करेक्ट। VSF में बनाओ बोले, हमने उसको VSF में रिड्यूस कर दिया। अब देखो थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा क्या होता, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा ना, 1 प्लस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू dx। ये काम करो, 1 बाय 2, 1 अपॉन कॉस इज नथिंग बट क्या, सेक्स स्क्वायर u बाय 2 इंटू du इज इक्वल टू dx। समझ में आया कि हमने क्या क्या किया, हमने उसको सेपरेट करवाया, VSF लाया, और अब VSF लाने के बाद हम लोग इसको सीधा क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट, है ना। एंड देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करो। अगर हम दोनों साइड उसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 1 बाय 2 सेक्स स्क्वायर u बाय 2 into du is equal to integration of dx। 1 by 2 constant है, integration of sec square x tan x, so tan u by 2 and divided by, is it 1 by 2? अरे डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 होता क्या, नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इनटू ये जो u बाय 2 है कंपोजिट हो गया ना, सेक स्क्वायर x का tan x होता, सेक स्क्वायर u बाय 2 का tan u बाय 2 इंटू अगेन 1 बाय 2, यहां पे ये 1 बाय 2 बाहर वैसे ही खड़ा है, ये x प्लस सी, 1 बाय 2 गेट कैंसल, और देयरफॉर tan ऑफ u, बट व्हाट इज u, हमने u को क्या पुट किया है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, u को हमने x प्लस वाई किया था, एंड दैट टू व्हाट, x प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, this is your general solution, this is the required general solution। समझ रहे बात को आप, और यही आपका छोटा सा आंसर, बस गो थ्रू इट, सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स सच अ वेरी सिंपल, खाली आपको समझ में आना, बाकी कुछ भी नहीं है। गेटिंग इट और नॉट? थोड़ा आगे चलेंगे फटाफट, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के ऊपर इसके प्रॉब्लम ले रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के, चलेगा। अब देखो एक प्रॉब्लम लेते हैं फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू के लिए, है कुछ नहीं, बट आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ देखो क्या दिया, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल, तो अभी तक के जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए वो जनरल थे, प्लस सी प्लस सी प्लस सी आया। अब क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहा है विद द गिवन इनिशियल कंडीशंस फॉर। अब देखो प्रॉब्लम में आपको क्या दिया, dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू 2y इंटू कॉस एक्स, कंडीशन दिया when x is equal to पाई बाय 6 y इक्वल टू 0। आपका मालूम ये कंडीशन क्यों देते हैं, ये कंडीशन c निकालने के लिए देते हैं, करेक्ट।
थोड़ा सा एक काम करेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करने का, देखो dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू 2y इंटू कॉस एक्स, अगर आर नॉट, पहले ये सब बन जाता है, बना दीजिए ना। फिर हम लोग एक काम करेंगे, dy या e रेज टू 2y को नीचे ले आओ और ये cos x इंटू dx, समझ में आया हमने क्या किया, हमने y और x को सेपरेट सेपरेट करवाया, थोड़ा इनका प्रमोशन दे दो ना, इनको ऊपर ले लो, e रेज टू माइनस 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, समझ में आया हमने क्या क्या किया। और ये 100% कौन सा आया फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। पेपर में आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया क्या। अब देखो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, और अगर आप दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करते हो, e रेज टू माइनस 2y इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx, तो क्या मिलेगा, थोड़ा जगह क्रिएट करेंगे, हाँ, तो क्या मिलेगा देखो यहां पे e रेज टू माइनस 2y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, e रेज टू माइनस डिवाइडेड बाय माइनस 2, अरे e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय a करते हैं ना, वैसे ये माइनस 2 आया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हुआ sin x एंड प्लस c। आप बात को समझ रहे क्या, ये हमने कैसे लिखा, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि प्रॉब्लम में आपने गिवन इक्वेशन को 1 बोल दिया क्या, हमने प्रॉब्लम में गिवन इक्वेशन को 1 नंबर नहीं दिया, तो ठीक है इसको 1 दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको ये C निकालने के लिए ये कंडीशन दिया जाता है, समझ में आया क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा ना, दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन, बराबर। अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, वहां पे -2c1 कर दिया, तो c इक्वल टू -2c1, बात खत्म। बट आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा, सो वहां पे ऐसा लिखना चाहिए, मैं थोड़ा सा ये मिटा दूं नीचे का, क्या कंडीशन दिया है आपको, आपको ये कंडीशन दिया है when, क्या दिया, when x इज इक्वल टू पाई बाय 6 y इक्वल टू 0, ये दिया ना कंडीशन। अब ये कंडीशन में मिटा देता हूं, आप देखो पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू को आप पुट करो कहां पे, इन अबो इक्वेशन, पुट दीज, ये कंडीशन है ना, सो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, और अगर ये इक्वेशन 1 में आप पुट करते हो तो यहां पे क्या आएगा, x की जगह क्या करो बोले, e रेज टू -2 इंटू y की जगह 0, राइट, डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x की जगह पाई बाय 6 प्लस c। बट e रेज टू 0 क्या होता, ये -2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो e रेज टू 0, e रेज टू 0 1 होता, मतलब तो -1/2, करेक्ट। साइन पाई बाय 6 बोले तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, है ना, प्लस सी। थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं ये माइनस हाफ को इधर कर लिया, तो ये माइनस हाफ और एक माइनस हाफ, माइनस हाफ माइनस हाफ -1, तो आपको सी का वैल्यू क्या मिला, -1। आपको समझ में आएगा सी का वैल्यू कैसे निकाला, मतलब जब आपको प्रॉब्लम में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेंगे तो एक्स वाई दिया जाएगा, वहां से आप ये सी का वैल्यू बना देना, निकाल देना, और ये सी की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देना, समझ में आया। सो पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, और अगर आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यू को पुट करते हो तो क्या मिलेगा, e रेज टू -2y डिवाइडेड बाय -2 इनटू sin x, बट ये अब जनरल नहीं रहा, c की वैल्यू आ गई, दैट इज -1। आप बात को समझ रहे क्या, सी की वैल्यू हमने कैसे पुट की, इसलिए इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो e रेज टू -2y इज इक्वल टू -2 sin x, एंड अगेन ये -2 sin x एंड माइनस माइनस बिकम +2। आप बात को समझ रहे, हमने क्या किया, हमने -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और -2 से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, या आपको लगता है कि सर -2 से नहीं करेंगे, कुछ भी चलेगा। अब यहां पे देखो हमने 1/e रेज टू 2y, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/e रेज टू 2y, बिल्कुल लिख सकते हैं।
हमने इसको 1 अपॉन e रेज़ टू 2 -2 sin x प्लस 2, समझ रहे हम क्या किया, हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 sin x हो गया और ये माइनस माइनस बिकम +2 हो गया और ये पावर न्यूमरेटर में थी उसको नीचे लाया तो दैट वर्कआउट्स टू प्लस। अब 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, -2 e रेज़ टू 2y इंटू साइन एक्स बराबर है +2 e रेज़ टू 2y। समझ में आ रहा है आपको हमने कैसे लिखा, ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है और आपका फाइनल आंसर, एक काम कर सकते हैं चाहिए तो ये दोनों टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले लूं और यहां से e रेज़ टू 2y अगर मैं कॉमन ही निकालूं मतलब मल्टीप्लाई करने की जगह, तो क्या आएगा, ये यहां पे इधर आया तो प्लस हो जाएगा 2 और यहां पे e रेज़ टू 2y कॉमन लिया ना तो 2 sin x, सही है, समझ में आया, e रेज़ टू 2y हमने लेफ्ट साइड लिया पूरी टर्म 2 प्लस e रेज़ टू 2y बाहर है और यहां पे 2 और ये +1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नथिंग बट आप एक काम भी कर सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन और यही आपका फाइनल आंसर है। मतलब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आपको पहले जनरल सॉल्यूशन बना के लेना पड़ेगा और वहां पे जो कंडीशंस आपको प्रॉब्लम में प्रोवाइड कर दी है वो कंडीशन अगर आप पुट करते हो तो आपको सी का वैल्यू मिलेगा, वो सी का वैल्यू दोबारा वो जनरल सॉल्यूशन के इक्वेशन में डालने का और उसको सिंप्लीफाई करके इक्वल टू 0, दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऐसे आप बोल सकते हैं। करेक्ट, हमने मैक्सिमम ट्राई किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी मिल पाए। करेक्ट, सो दिस इज नथिंग बट अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन दो हमने बात की, हमने अलग अलग प्रॉब्लम लेके दिखाए सो दैट आपको आइडिया क्लियर हो जाए। नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे इसके साथ हम लोग ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। नो प्रॉब्लम। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो एंड बी इन टच विथ अस सो दैट हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसके साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। राइट, आपको नया नया इंफॉर्मेशन, नई मेथड्स मालूम पड़ेगी जिसका जरूर फायदा होगा। करेक्ट, चलेगा? ओके, थैंक यू।